सुप्रभात बच्चों। हम लोग मीराबाई के पहले पद पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे मीराबाई के दूसरे पद हम पढ़ने जा रहे हैं। मीराबाई का दूसरा पद है यहाँ पर कि भजन के रूप में यह गाया जाता है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाओ, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया, सतगुरु भाव सागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी जस गायो। तो यहाँ पर हम देखते हैं पायो जी, पायो यानी पा लिया। क्या पा लिया मीराबाई ने? राम रतन, रतन आने धन, राम आने ईश्वर, रतन आने धन, बराबर। फिर वस्तु अमोलक, अमोलक आने अमूल्य, दे आने दिया, अमूल्य वस्तु किसने दिया है? भगवान ने उनको दिया है, बराबर। सदगुरु आने सदगुरु की क्या है? कृपा, कृपा ने कृपा, बराबर। अपनाओ, अपनाओ आने कि सदगुरु की कृपा को मैंने क्या किया है? अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी, बराबर, पूंजी आने धन, कि जन्म जन्म माने अनेक जन्मांतर की मैंने क्या? मैंने धन प्राप्त किया है। जग में यानी संसार में, क्या है? जग में सबे खुआयो, खुआया ने खो दिया, सबे आने सब, बराबर। कि मैंने ऐसी पूंजी पाली है, बराबर, कि वह पूंजी जन्म जन्म की है, वो कभी भी खो सकती नहीं है। खर्चे नहीं, खर्च यानी खर्च, बराबर, जितना खर्चे नहीं, जितना खर्च करे, कोई खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, कि ऐसी पूंजी मैं पाई हूँ जितना खर्च करूँ उतना कम है। अब उस पूंजी को लेवे आने ले सकता है। उस पूंजी को कोई चोर भी चोरी कर सकता नहीं है। ऐसी पूंजी, ऐसा धन मैंने प्राप्त किया है। दिन दिन यानी प्रतिदिन, हर रोज, बढ़त सवायो, बराबर, बढ़त आने बढ़ता ही है। सवाय आने सवाय, जिसे बोलते हैं सवाय ने 125, बराबर, सवाय, 100 रुपया जिसे बोलते हैं वैसा, कि वह दिन प्रतिदिन क्या होता है? वो सवाई ही बढ़ता चला जाता है। सत आने सत्य, ना सत्य की नाव खेवटिया, नाव खेवटिया, नाव आने नाव, खेवटिया आने नाव खेने वाला या नाव चलाने वाला। सतगुरु, सतगुरु कौन? भगवान श्री कृष्ण। भाव सागर, बराबर, भाव सागर, बराबर, भाव सागर ने संसार, भव ने संसार रूपी सागर, तरी आयो, पार कर लिया है, कि मैंने संसार रूपी भव सागर को पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बराबर, कि मीरा कहती मेरे तो कौन है? गिरधर नागर, नागर आने यहाँ क्या होगा? चतुर, होशियार, कि मेरे जो प्रभु हैं क्या हैं? बहुत चतुर हैं, बहुत होशियार हैं। हरखी जस गाओ, हरख आने खुशी खुशी, बराबर, कि मैं ऐसे प्रभु की क्या करती हूँ? गुणगान गाती रहती हूँ, बराबर। तब पूरे काव्य की पंक्ति हम समझते हैं यहाँ पर
कि इस पंक्ति में जो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कि मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने क्या कौन सा धन पाया है, राम, राम माने ईश्वर, कि मैंने ईश्वर रूपी धन मैंने प्राप्त किया है। और वह धन क्या है कि मेरे सद्गुरु, जो धन मैंने प्राप्त किया है वह धन मुझे मेरे सद्गुरु की कृपा से, यह क्या अमूल्य, बराबर क्या, यह अमूल्य धन मुझे मिला है। किसकी कृपा से मिला है? यह अमूल्य धन मुझे मेरे सद्गुरु की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। और मैंने यह जो रत्न, मैंने यह जो धन पाया है, बराबर क्या ऐसा धन है कि जो धन बराबर जन्म जन्म की पूंजी पाए, कि मैंने ऐसा धन में पाया है कि वह धन कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। जग में सबे खोवायो, कि संसार में सब कुछ समाप्त हो सकता है, सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन जो ईश्वर रूपी धन मुझे प्राप्त हुआ है वह कभी खत्म होने वाला नहीं है। खर्चे नहीं, बराबर ऐसा धन है कि इस धन को जो बराबर किस धन को कोई खर्च भी नहीं कर सकता है, और इस धन को कोई चोर इसे चुरा भी नहीं सकता है, कि मुझे ऐसा धन प्राप्त हुआ है, अगर कोई इस धन की चोरी करना चाहे, इसे खर्च करना चाहे, तो वह धन कभी खर्च होता नहीं है, उसे न कोई चोर चुरा सकता है। यह धन ऐसा है कि वह क्या हर रोज उसका क्या होता है, उसकी वृद्धि होती है, दिन प्रतिदिन वह धन बढ़ता ही चला जाता है। बराबर सत की नाव खेवटिया, बराबर यहाँ मीराबाई कह रही है कि सच्चाई की नाव पर मैं क्या हूँ, सत्य की नाव खेवटिया, कि मैं सच्चाई की नाव पर क्या हूँ, मैं सवार हूँ। सतगुरु भाव सागर, बराबर कि मेरे सच्चाई के मैं जो नाव पर चल रही हूँ, और सच्चाई के नाव को खेवनहार आने चलाने वाले कौन है? मेरे प्रभु खुद ही हैं, जिसकी वजह से इस भव सागर संसार को मैं पार कर सकती हूँ। और इस भव सागर संसार को पार करने के लिए मैंने क्या किया, इस संसार के अपनी लाज को सबको त्याग कर दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती हैं कि जो मेरे प्रभु गिरधर नागर है, नागरा नहीं चतुर, जो मेरे प्रभु गिरधर हैं वो क्या है, वो बहुत होशियार है, बहुत चतुर है। और ऐसे प्रभु का मैं क्या करती हूँ, जस यश, मैं हर्ष होकर के खुशी खुशी मैं क्या करती हूँ, उनका यश उनका जस मैं गाती रहती हूँ, उनका गुणगान मैं करती रहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संसार रूपी भवसागर को क्या किया है, पार लगाया है, और मेरे जीवन की नाव चलाने वाले सद्गुरु ही हैं। बराबर। तो आगे की पंक्ति, तीसरी पंक्ति हम करते हैं बच्चों। तीसरी पंक्ति है यहाँ पर, देखते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाच री पग घुंघरू, लोग कहे मीरा भई बांवरी, सास कहे कुल नासिन री, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी री, मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। तो पहले इस पंक्ति का हम कठिन शब्दार्थ हम कर लेते हैं, बराबर। उसके बाद फिर उसकी चर्चा पंक्ति की करेंगे। पग आने पैर, बराबर, पग आने पैर, घुघरू, बराबर, घुघरू आप लोगों को पता है, बराबर। बांध यानी बांधना, बराबर, कि घुघरू, पैरों में घुघरू बांधा,
नाच रही पग घुंघरू, बराबर। तो मीराबाई अपने पैरों में घुंघरू बांधी। लोग कहे, लोग कहे यानी लोग कहते। बावरी कि क्या, बावरी यानी दीवानी। किसकी दीवानी? श्री कृष्ण भगवान की बावरी, पागल या दीवानी। सास कहे कुल नासी। कुल नासी यानी कुल खानदान को, कुल परिवार का विनाश करने वाली। लोगों ने क्या कहा उनको? लोगों ने उनको दीवानी कहा, पागल कहा, और सास ने उनको कुलनासी बताया, हमारे खानदान परिवार को नाश करने वाली। जहर का प्याला राणा जी। राणा जी कौन है? मीरा के देवर राणा। जहर आने विष, उसका समानार्थी, अपोजिट का समानार्थी क्या होगा? जहर आने विष, बराबर। पीवत मीरा हासी। पीवत आने पीते हुए, हासी आने हंस पड़ी, बराबर। मैं तो अपने नारायण की, नारायण कौन? श्री कृष्ण भगवान, बराबर बराबर। हो गई आप ही दासी। आप ही यानी स्वयं, खुद ही क्या है? दासी यानी सेविका। तो मैं तो अपने खुद ही नारायण की क्या हूं? मैं दासी हूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, नागर यानी चतुर, वेग यानी जल्दी, मिलियो अविनाशी, बराबर। कि अविनाशी यानी कि जिसका कभी नाश ना हो, बराबर। ओके, तो यहाँ काव्य की पंक्ति हम पूरा भावार्थ समझते हैं कि तीसरे पंक्ति में मीराबाई यह कहती हैं कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की क्या है? दीवानी है, और अपना क्या करती हैं कि संसार की लोक लाज मर्यादाओं का सब कुछ त्याग करके और अपने पैरों में, बराबर। जब साधु संतों के बीच में आ गई मीराबाई, तो अब मीराबाई जब साधु संतों के बीच में आई तो उन्होंने अपने पैरों में क्या किया? घुंघरू बांध लिया, और घुंघरू बांध करके मीराबाई क्या की? नाचने लगी, कि भगवान की भक्ति करते गई, उनके भक्ति के गीत गाते गई और वो नाचने लगी। और भगवान की भक्ति में पूरी तरह से मीराबाई क्या? लीन होकर के नाचने लगी। उनके नृत्य, उनके नाच को देख करके, बराबर, सब लोग हैरान और परेशान हो गए। तो कुछ लोगों ने, लोग कहे मीराबाई बावरी, भाई आने हो गई, कि लोगों ने कहा कि मीराबाई के नाच को, नृत्य को देखकर, भक्ति को देखकर कि लोगों ने कहा कि मीराबाई अब तो क्या हो गई? पूरी तरह से पागल हो गई है। और जैसे ही मीराबाई के सास को पता चला तो उन्होंने मीराबाई के लिए क्या कहा पता है? उन्होंने मीराबाई के लिए यह कहा, या तो हमारे कुल खानदान परिवार को क्या नाश करने के लिए, समाप्त करने के लिए आई हुई है। तो बच्चों, इसमें इस तरह का प्रश्न बोर्ड में पूछते हैं कि लोगों ने मीराबाई को क्या कहा? तो लोगों ने मीराबाई को बावरी या पागल कहा। मीरा के सास ने मीरा को क्या कहा? तो मीरा की सास ने मीराबाई को कुलनाशिनी कहा। ओके, और इसमें तीसरी लाइन में देखते हैं, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी। तो इसमें सभी प्रश्न बोर्ड में लगभग पूछे जाते हैं कि मीराबाई को जहर का प्याला या विष का प्याला किसने भेजा? तो यहाँ पर दिया हुआ राणा जी, लेकिन आपको एग्जाम में, परीक्षा में लिखना है कि जहर का या विष का प्याला मीरा के देवर राणा जी ने भेजा था, बराबर। पीवत मीरा हंसी, तो मीरा क्या पी करके हंसने लगी? तो मीरा के देवर राणा ने जो जहर का प्याला भेजा था उसे पीते ही मीरा बाई हंसने लगी। क्यों हंसने लगी? क्योंकि उनके ऊपर तो क्या है? प्रभु की कृपा है, बराबर। मैं तो
मैं नारायण की हो गई हूँ। मैं तो अपने प्रभु की हो गई हूँ। हो गई आप ही दासी। तो मैं तो क्या हूँ? मैं तो अपने प्रभु की हो गई हूँ और मैं तो उनकी क्या हूँ? दासी हूँ। मैंने अपने आप को पूरी तरह से क्या किया है? श्री कृष्ण को ही समर्पित कर दिया है। फिर अंतिम पंक्ति, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेग मिल्यो अविनाशी रे। बराबर कि मीराबाई कहती है कि गिरधर भगवान तो क्या है? वो कभी अविनाशी, अविनाशी यानी कभी वो मरने वाले नहीं है। ईश्वर कभी मरते नहीं है। और मुझे तो क्या है? ऐसे प्रभु के दर्शन मिल गए हैं। तो अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। तो यहाँ पर तीनों पंक्तियों में बच्चों हमने देखा कि मीराबाई का श्री कृष्ण के प्रति क्या है? अटूट विश्वास है और उन्होंने अपने पदों में श्री कृष्ण की महिमा का गुण गान गाया है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि मीराबाई क्या है? श्री कृष्ण की भक्त और प्रेम दीवानी है। तो बच्चों, आप लोगों के अपनी कॉपी में इस दोनों पद के मैं शब्दार्थ भेजूंगी, उसे आपको लिखना है और आने वाले समय में हम इस काव्य के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।